नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध फैक्ट्री चला रहा था और ये फैक्ट्री अलीगढ़ में चल रही थी। और इस पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा माठिया से बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस आपके हाथ में आया सर। ये 11-12 अगस्त की रात को सराय रोहिल्ला में चूना भट्टी इलाके के पास एक फायरिंग हुई थी। उसके अंदर हमने एक सीसीएल को एप्रीहेंड किया था और उससे पूछताछ की कि वो सोर्स ऑफ फायर क्या है, कहाँ से वो लेके आया है। तो उस चेन को आगे बढ़ाते गए, खोलते गए, तो उसमें एट द एंड हम लोग यहाँ पे पहुँचे अलीगढ़ के अंदर, जिसमें हमने एक हनवीर एलियस हन्नू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो 61 साल का है और वो ये फैक्ट्री चलाता था। और इस फैक्ट्री के अंदर ये लोग अवैध कट्टे बनाते थे। तो बनाने की जो फाउंड्री के इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हैक्सॉ है, ग्राइंडर है और ये सारे सामान भी हमको मिला है और एक भारी मात्रा में रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट्स की भी हम लोग को वहाँ से बरामदगी हुई है। सर, इस पूरे केस में आपने 3 लोगों तक टीम पहुंची है। सबसे पहले जुवेनाइल से केस शुरू हुआ, एक मामूली सी इन्वेस्टिगेशन थी, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन एक बड़े सिंडिकेट तक पहुंची है। जी बिल्कुल, इसके अंदर कुल अभी तक एक सीसीएल को तो एप्रीहेंड किया है और 3 लोगों को अरेस्ट किया है, तो टोटल 4 इसके अंदर अभी तक हो चुका है और अभी भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगी। उसके अलावा इसके अंदर और भी क्या लोग हैं, नेटवर्क है, कहाँ तक इनका सिंडिकेट और फैला हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, बंटी से आप विजेंदर तक गई आपकी टीम, विजेंदर से उसके बाद अलीगढ़ में वापस गई। अलीगढ़ में एक खेत के अंदर खेत में जो है 2 कमरों में ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी। तो क्या आसपास के लोगों को इसकी जानकारी थी कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर रेड मारने आई है, या पहले से वो फैक्ट्री वहाँ पर चल रही है? ये तो अभी हम लोगों तो इनको लेके आए हैं, अभी आसपास की लोकल इंक्वायरी तो अभी फोकस किया नहीं है। अभी कल का हमारा फोकस यही था, इसको अरेस्ट कर लिया और इसके बाद जो सामान है वो सारा सीज़ कर लिया जाए। तो इसके घर पे, फैक्ट्री में हर जगह तलाश की थी। अब फर्दर हम आगे जो है ये सारी चेन आगे देखेंगे कि किसको पता था, कौन इन्वॉल्व है, क्या जानकारी थी लोगों के पास, नहीं थी। तो दैट इज़ स्टिल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। आपने बताया कि हनवीर जो है वो अब तक अपने नेटवर्क के थ्रू 1200 से ज़्यादा अवैध हथियार सप्लाई कर चुका है। तो ये 15-20 सालों से काम भी कर रहा था इस तरह का, और उसने लगातार बदल बदल के फैक्ट्रियाँ चलाई हैं। यहाँ पर ये कितने समय से फैक्ट्री चल रही थी और कितने में ये सप्लाई हो रहा था वहाँ से हथियार? यहाँ पे तो ये फैक्ट्री पिछले 1 साल से चल रही थी और उसके अंदर जैसा कि आपने बताया, इसके अंदर ये हर जगह हर बार बदलता था अपने थोड़े थोड़े टाइम में, ताकि पकड़ में ना आए। और ये हथियार वहाँ पे 5,000-6,000 रुपये के अंदर ये कट्टा बेच देता था। अच्छा, वो दिल्ली तक आ जाता था। वो दिल्ली तक आ जाता था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डीसीपी राजा माठिया, जिनका कहना है कि अभी इस नेटवर्क में आगे भी जांच जारी है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।